हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज मोशन। मोशन किसे कहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन में है कि नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और मोशन के कुछ टाइप भी देखेंगे इस वीडियो में हम लोग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ मोशन। पहले तो हम लोग मोशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मोशन का डेफिनेशन ये है कि इफ द ऑब्जेक्ट चेंज विथ पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मोशन फाइंड कर लेते हैं। मोशन, ओके। मान लेते हैं कि अर्थ का सरफेस है, जमीन है, धरती है। इस पे कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज बाइक ले लेते हैं। कोई बाइक है, ठीक। ये रहा बाइक, ये रहा इसका हैंडल और ये रहा इसका सीट, ओके। ये बाइक किसी टाइम, प्रेजेंट टाइम में बाइक यहाँ पे है और बाइक चल रहा है। आफ्टर 2 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में बाइक लगभग यहाँ पे आ जाए, ओके। बाइक यहाँ पे आ जाए, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में अभी यहाँ पे है, आफ्टर 2 सेकेंड बाइक यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ साथ इसका पोजीशन चेंज हुआ है, मतलब कि ये बाइक मोशन में, ओके। बट अगर टाइम के साथ साथ इसका पोजीशन नहीं चेंज होता, लेट सपोज ये बाइक जो है स्टैंड पे रहता, स्टैंड पे, तो वो मोशन में नहीं रहता, ठीक है। जैसे प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे है, आफ्टर 2 सेकेंड इसका पोजीशन वहीं रहा, वो स्टैंड पे खड़ा है, चल ही नहीं रहा है, तो मोशन में रहा नहीं। मतलब कि टाइम के साथ साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, लोकेशन चेंज नहीं हुआ है, तो ये रेस्ट में, इसको रेस्ट में बोलेंगे। बट चलती हुई रनिंग बाइक जो है वो मोशन में रहती है या फिर मोशन में होता है, ठीक है। एक इमेजिन करना है, एक क्वेश्चन इमेजिन करना है, और लेट सपोज इसको इस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हम लोग मोशन तो जान गए कि कोई ऑब्जेक्ट में टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए, उसका लोकेशन चेंज होना चाहिए, तब जाके वो मोशन में रहे, ओके। लेट सपोज यहाँ पे एक चेयर है, ठीक है, एक स्टैंड है और सरफेस, अर्थ के सरफेस पे, और यहाँ पे कोई आदमी इस पे बैठा है, ठीक। ये लो। अगर हम क्वेश्चन पूछे कि ये आदमी जो है, ये पर्सन जो है, रेस्ट में है कि मोशन में है, तो हम लोग जाहिर सी बात है वो शांति से बैठा है तो रेस्ट में है, क्योंकि टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन तो चेंज हो नहीं रहा है, तो वो तो रेस्ट में है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इमेजिन ये करना है कि लेट सपोज ये अर्थ है, क्योंकि अर्थ पे हम लोग बैठे हैं, और ये रहा हम लोग का सन, ठीक है। ये रहा सन, ये रहा अर्थ, ठीक है। और अर्थ जो है सन के चारों तरफ राउंड करता है। हालांकि ये सर्कल में राउंड नहीं करता है, इक्लिप्स टाइप राउंड करता है, लेकिन हम सर्कल बना देते हैं, ठीक है। राउंड ये करना है, और हम लोग जानते हैं कि आदमी जो है रेस्ट में बैठा है। बट अगर लॉजिकली देखा जाए तो अर्थ राउंड कर रहा है सन का, और जब अर्थ राउंड कर रहा है तो ये आदमी और चेयर भी राउंड कर रहा है सन का। तो अकॉर्डिंग टू अर्थ, और अर्थ के साथ देखा जाए तो इस आदमी का, इस चेयर का, इस अर्थ का तो पोजीशन चेंज हो रहा है। कुछ टाइम बाद, आफ्टर 1 मंथ, ये अर्थ यहाँ पे होगा, आफ्टर सम मंथ, और ये अर्थ जो है यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि इस अर्थ का तो पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब कि आदमी का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो पोजीशन चेंज हो रहा है तो मोशन में हुआ। बट हम लोग तो कह रहे हैं कि ये रेस्ट में है, तो क्या किया जाए। तो यहाँ पे ये बात आती है कि जब हम लोग मोशन फाइंड करते हैं, जब मोशन हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो हम लोग किसी अनदर ऑब्जेक्ट का लोकेशन या अनदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पर्सन है, ये चेयर पे बैठा है, तो चेयर के रिस्पेक्ट में या फिर चेयर के बगल में कोई ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में, ठीक है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इस सरफेस के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में हुआ, इस चेयर के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में हुआ, इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में हुआ, इसके चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में हुआ। बट जब हम लोग यूनिवर्स में सन को देखेंगे और अर्थ को देखेंगे, अर्थ पे ये बैठा है, तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट हुआ, और इस ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज हो रहा है रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ टाइम, टाइम के साथ साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो सन के रिस्पेक्ट में ये जो पर्सन है वो मोशन में हुआ, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के या चेयर के रिस्पेक्ट में ये पर्सन रेस्ट में है, लेकिन सन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो सन के रिस्पेक्ट में वो पर्सन जो है मोशन में। तो मोशन हम लोग जब भी डिफाइन करते हैं तो हम लोग किसी अनदर ऑब्जेक्ट का भी रिस्पेक्ट में देखते हैं, अनदर ऑब्जेक्ट का लोकेशन भी देखते हैं, तब जाके फाइंड करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या कोई ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में, एक ही पर्टिकुलर टाइम में
वो मोशन में भी और रेस्ट में भी हो सकता है क्या? काफी अलग टाइप का है, बट वो रेस्ट में और मोशन में एक ही समय पे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसको, ये एक ही टाइम पे, लेट सपोज 4 o'clock हो रहा है, 4 o'clock, करेक्ट 4 o'clock हो रहा है, उसी टाइम पे ये जो चेयर पे बैठा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में हुआ, बट सन के रेस्पेक्ट में ये मोशन हुआ, उसी टाइम पे सन के रेस्पेक्ट में ये मोशन में हुआ। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है एक ही पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, वो रेस्ट में और मोशन में भी हो सकता है। वो देखना रहता है कि किस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम उस ऑब्जेक्ट का मोशन डिफाइन कर रहे हैं। सो फाइनली आई होप मोशन समझ में आ गया होगा। मोशन क्या होता है? इफ द ऑब्जेक्ट चेंज विथ लोकेशन और पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। एंड कोई ऑब्जेक्ट है समय के साथ साथ अपना पोजीशन या लोकेशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है। अब हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ मोशन देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? ठीक है, सो फर्स्ट इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ अ ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट travels in a straight line then its motion is called rectilinear motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट वो मोशन कर रहा है लेकिन एक सीधी लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है, नागिन डांस वाला मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है, सीधी लाइन में मोशन कर रहा है, एक सीधा स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो इसका मोशन रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा, या फिर इस टाइप के मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या है, वायर होता है ना, वायर जैसे छत पे या फिर कहीं पे भी रस्सी होता है, या फिर कोई स्ट्रेट लाइन या फिर किसी स्ट्रेट वायर पे जब चींटियां चलती हैं, ऐसे चींटियां, तो एकदम स्ट्रेट लाइन में वो मोशन करती हैं, एकदम सीधी लाइन में वो चलती हैं विथ वायर के सहारे, वायर के साथ साथ वायर के हेल्प से एकदम सीधी लाइन में इस डायरेक्शन में वो चलती हैं, ठीक है। तो इनका जो मोशन होगा वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा, ठीक है। जैसे रॉकेट हो गया, रॉकेट एक सीधा लाइन में चलता है, जहां तक वो सीधा लाइन में चला उसका मोशन जो है रेक्टिलिनियर मोशन।